दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपने बिहार के बारे में अजीब अजीब खबर सुनी होगी कि यहाँ पर कभी पुल चोरी हो जाता है, कभी तालाब चोरी हो जाता है, कभी सड़क चोरी हो जाती है, तो कभी बीच खेत में कोई ठेकेदार जमीन का भाव बढ़ाने के लिए पुल बना जाता है। लेकिन ये सब कोई आज की बात नहीं है जब बिहार अपने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कुछ इस तरह से बदनाम हुआ हो, बल्कि यहाँ पर दशकों से कई ऐसे मिसाल है जिसे बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है। और इसी की एक बानगी है जहानाबाद का जेल ब्रेक कांड, जिसे बीच बिहार विधानसभा चुनाव में अंजाम दिया गया था। तो कैसे रची गई थी इस पूरे घटनाक्रम की साजिश और क्या कुछ हुआ था इस जेल ब्रेक कांड में? क्यों इस जहानाबाद जेल ब्रेक कांड को पिछले दशकों में हुए नरसंहार से जोड़कर देखा गया और कौन था इसके पीछे का मास्टरमाइंड? आइए आपको बताते हैं जहानाबाद जेल ब्रेक कांड की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भागलपुर जेल ब्रेक कांड को साल 2005 में अंजाम दिया गया था, लेकिन ऐसा हुआ क्यों था इसकी कहानी करीब 3 दशक पहले ही शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, 70 के दशक में बिहार अंदर से 2 भागों में बंट गया था, जहां एक तरफ जमींदार लोग थे, वहीं दूसरी तरफ भूमिहीन किसान जो उन जमींदारों के यहाँ नौकरी पर रहते थे। लेकिन फिर समय के साथ ये भूमिहीन किसान अपना हक अपनी जमीन के रूप में मांगने लगे, जो जमींदारों को मंजूर नहीं था। जमींदार ये चाहते थे कि ये भूमिहीन किसान जो मुख्य रूप से दलित और ओबीसी थे, वे हमारे यहाँ ही नौकरी करे। लेकिन दूसरी तरफ भूमिहीन किसान ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे और यहीं से बिहार अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ने वाला था, जिसकी अधिकतर कहानियां खून से लिखी जानी थी। इसी टकराव ने बिहार में कुछ नक्सली संगठनों को जन्म दिया, जिसमें मुख्य रूप से दलित और ओबीसी शामिल थे। ये नक्सली संगठन अब हथियारों के दम पर जमींदारों की जमीन पर कब्जा करने लगे। इसके लिए सांकेतिक रूप से वे जमीन में लाल झंडे गाड़ देते थे, जिससे यह स्पष्ट होता था कि इस जमीन के ऊपर अब नक्सलियों का कब्जा हो चुका है। बाद में जब जमींदारों ने इसका विरोध किया तो बड़े लेवल पर उनका नरसंहार किया गया। जब इन जमींदारों को सरकार से कोई मदद नहीं मिलती दिखी, तब इन लोगों ने अपनी खुद की एक प्राइवेट सेना बनाई। ऐसा ही एक सेना हुआ रणवीर सेना, जो बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। अब रणवीर सेना की पूरी हिस्ट्री क्या है, उसे जानने के लिए आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। आप सिंपली यूट्यूब पर जाइए और रणवीर सेना बेजोड़ जोड़ा टाइप कर दीजिए, यह वीडियो आपको ऊपर ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब दलितों के पास नक्सली संगठन था और जमींदारों के पास रणवीर सेना। 90 का दशक शुरू होते होते इन दोनों में भयंकर टकराव देखने को मिले, जिसकी वजह से बिहार में कई नरसंहार को अंजाम दिया गया। नक्सली संगठन के रूप में निचली जात वाले ऊंची जाति के जमींदारों को मारते और फिर ऊंची जात वालों का रणवीर सेना दलितों का नरसंहार करती। इसी सिलसिले में बिहार ने दलेलचक बघौरा, बारा, बथानी टोला, शंकर बिगहा, नारायणपुर, रामपुर चौरम, लक्ष्मणपुर बाथे और मियाँपुर जैसा नरसंहार देखा, जो बिहार के माथे पर लगा किसी काले धब्बे से कम नहीं है। दोस्तों, ये सब नरसंहार जो हुए थे वो मूल रूप से जहानाबाद, अरवल, गया, भोजपुर और बक्सर जिले में हुआ था, जिसे बिहार का लाल इलाका भी कहा जाता है। अब करीब 15 सालों तक जब कोई ऐसा तांडव मचाएगा तो पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी तो नहीं रहेगी, जिसके बाद इन मामलों में कई गिरफ्तारियां हुई। ये गिरफ्तारी दोनों तरफ के लोगों की हुई थी और फिर उन सबको उसी इलाके के अलग अलग जेलों में रखा गया था। चूंकि जहानाबाद इन सब में सबसे बड़ा जिला था, इसलिए यहाँ के जेल में भी सबसे ज्यादा कैदी थे। खास करके दोनों तरफ के मुख्य लीडर्स को इसी जहानाबाद जेल में रखा गया था। इसी जेल में अजय कानू नाम का एक शख्स भी था, जो इस इलाके का सबसे बड़ा नक्सल कमांडर था। दोस्तों, अजय कानू जेल में रहते हुए कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके थे, जिसमें वह कैदियों के लिए बेहतर खाना और सही से रखने की बात करते थे। इसी जेल में रणवीर सेना के कुछ लोग भी बंद थे और जेल के अंदर भी कास्ट और क्लास की बहस शुरू हो चुकी थी, जिसमें कई बार हिंसक झड़प भी हो चुका था।
इन्हीं सब चीजों से पार पाने के लिए जहानाबाद जेल प्रशासन ने अजय कानू को गया जेल में शिफ्ट करने की बात की, लेकिन गया जेल ने अजय कानू को अपने यहां लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद भागलपुर जेल को अप्रोच किया गया, लेकिन उसने भी मना कर दिया और अब अजय कानू को जहानाबाद जेल में ही रहना पड़ा। इसी अजय कानू को जेल से बाहर निकालने के लिए नक्सली संगठन पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी ने ऑपरेशन जेल ब्रेक प्लान किया और अब यहीं से भागलपुर जेल ब्रेक कांड की शुरुआत होती है। दोस्तों, यह साल 2005 चल रहा था और इस समय बिहार अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इस वक्त में यह राज्य ही स्थिर नहीं था, क्योंकि इसी साल के फरवरी महीने में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली और न ही किसी गठबंधन को। ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और बूटा सिंह को यहाँ का राज्यपाल बना दिया गया। अब राज्य में कोई सरकार तो थी नहीं जिससे कि यह सुचारू रूप से चले। ऐसे में सब कुछ आराम आराम से आगे बढ़ रहा था। फिर 8 महीने बाद राज्य में एक बार फिर से चुनाव की सुगबुगाहट होती है और इसी साल यानी कि 2005 में ही अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने तक 4 चरणों में इस बिहार विधानसभा चुनाव को संपन्न करवाने की तारीख तय हुई। अक्टूबर में जहां 18 और 26 तारीख को चुनाव होने थे, वहीं नवंबर में 13 और 19 तारीख को। चूंकि राज्य में कोई सरकार नहीं थी, इस समय चुनाव हो रहे थे, तो सारे पुलिस मशीनरी भी उसी में लगी हुई थी। ऐसे में नक्सलियों को लगा कि इससे बेहतर समय इस काम के लिए हो ही नहीं सकता है। बिहार में तीसरे चरण के मतदान के रात को जहानाबाद जेल ब्रेक कांड को प्लान किया गया, यानी कि 13 नवंबर 2005 को। अब इस रात को यहाँ पर क्या होता है, आइए आपको वीडियो में आगे बताते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने यह देखा कि आखिर जहानाबाद जेल ब्रेक कांड को प्लान क्यों किया था नक्सलियों ने। अब आगे देखिए कि इस जेल ब्रेक कांड के दौरान क्या कुछ हुआ था। तारीख 13 नवंबर 2005 और रात के करीब 9 बजे। बिहार का यह वो दौर था जब लोगों के घरों में बिजली होना एक लग्जरी था। थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी थी, इसलिए लोग अपने अपने घरों में सोने की तैयारी करने लगे थे। इधर बिहार की सरकारी मशीनरी यानी कि पुलिस प्रशासन आज ही तीसरे चरण का मतदान संपन्न करवाया था। वोटिंग अमूमन शांतिपूर्ण ही रही और प्रशासन ने चैन की सांस ली थी। अब बस आखिरी चरण का मतदान बाकी रह गया था, लेकिन ये चैन महज कुछ ही पलों का था। जहानाबाद इस रात के सन्नाटे में एक ऐसे अनापेक्षित उपद्रव और हिंसा का इंतजार कर रहा था जो युद्ध के जैसा था और इससे दिल्ली में गृह मंत्रालय, पटना में राजभवन और जहानाबाद में जिला मुख्यालय तक का तापमान बढ़ने वाला था। दोस्तों, इस दिन जैसे ही रात के 9 बजे वैसे ही करीब 1000 की संख्या में नक्सली शहर में घुस गए। ये लोग शहर में अलग अलग जगह पर थे। शहर में अंधेरा होते ही ये लोग खामोशी के साथ अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। इन लोगों ने अपने साथ बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक मशीन गन, बम और राइफल्स छिपा रखी थी। कुछ मिनट ही गुजरे होंगे कि जहानाबाद पुलिस लाइन के पास एक जोरदार धमाका हुआ। लोग जब देखने के लिए बाहर निकले तो एक टायर में ब्लास्ट हुआ। 9 बजते बजते सारे शहर में धाएं धाएं की आवाज गूंजने लगी। बम फटने लगे और लगा मानो किसी ने हमला कर दिया हो। जहानाबाद जेल, पुलिस लाइन, जिला जज आवास और सहजानंद कॉलेज पर एक साथ फायरिंग हुई। धड़ाधड़ बम फेंके जाने लगे। जहानाबाद का अंधेरा आसमान गोलियों और बमों की रोशनी से चमक उठा था। इसी बीच नक्सलियों के जिस ग्रुप के पास अपने साथियों की सुरक्षा का जिम्मा था, वे बिजली ऑफिस पहुंचे और बंदूक की नोक पर सारे शहर की बिजली कटवा दी। इसके बाद तो जिन सरकारी संस्थानों में थोड़ी बहुत बिजली थी, वहां भी अंधेरा पसर गया। इधर पुलिस लाइन को घेरकर नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। माओवादियों की मंशा पुलिस मैगजीन में रखे हुए हथियारों को लूटने की थी। अचानक फायरिंग से पुलिस लाइन में तैनात सिपाही हड़बड़ा गए, लेकिन उन्होंने बिना देर किए मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने
हथियारों को लूटने की नक्सलियों की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन से आधा घंटा पहले माओवादियों का कुछ दस्ता बाइक पर सवार होकर शहर में घोषणा करने लगा था कि उनकी लड़ाई पुलिस और प्रशासन से है, इसीलिए वे घरों के अंदर रहें और उनके दस्ते से टकराव मोल ना लें। एक्चुअली जब नक्सलियों ने शहर में फायरिंग शुरू की तो इसके जवाब में शहर में कुछ लोग अपने लाइसेंसी हथियारों से आसमानी फायरिंग करने लगे। इन्हें आगाह करते हुए नक्सलियों ने कहा कि वे उनके ऑपरेशन में बाधा नहीं बने। अब जहानाबाद शहर के बीचों बीच स्थित जहानाबाद जेल रणभूमि बन चुकी थी। प्रतिबंधित सीपीआईएम के गुरिल्लाओं ने जेल को चारों तरफ से घेर लिया था। पहला हमला जेल के मेन गेट पर किया गया और इसे ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। यहाँ तैनात सिपाही दुर्गा रजक ने जब इसका विरोध किया तो नक्सलियों ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मिनटों में ही जहानाबाद जेल पर नक्सलियों का कब्जा हो गया। नक्सलियों की संख्या के सामने जेल के प्रहरी बेबस थे। इस जेल में लगभग 600 कैदी थे, जिनमें दर्जनों नक्सलियों के साथी और सहयोगी ही थे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि एक समय में जहानाबाद लाल आतंक का गढ़ हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की थी और इन्हें इसी जेल में बंद करके रखा था। इस जेल में दाखिल होकर नक्सली चुन चुन कर अपने साथियों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने वार्ड के सभी दरवाजे खोल दिए और सभी कैदियों को आजाद कर दिया। इस जेल में पुलिस ने रणबीर सेना के कुछ बड़े नेताओं को कैद करके रखा था। नक्सलियों ने ऐसे 2 कैदियों का कत्ल कर दिया जिनके नाम थे बड़े शर्मा और विश्वेश्वर राय। इस दिन रात के 9 बजे से 11 बजे तक पूरा जहानाबाद शहर हाईजैक हो चुका था और इस दौरान यह शहर गोलियों और बमों की आवाज से थर्राता रहा। अब तक पूरे शहर को पता चल गया था कि कोई भयानक हमला हुआ है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। आखिरकार रात 11 बजे तक नक्सलियों ने लगभग आधी से ज्यादा जेल खाली करवा दी। 600 कैदियों की इस जेल से नक्सली अजय कानू समेत कुल 341 कैदी रात को ही भाग गए। अजय कानू नक्सलियों का लीडर था और जहानाबाद जेल में बंद था। इनमें से कुछ कैदी मौके का फायदा उठाकर भागे तो कुछ स्वेच्छा से नक्सलियों के साथ हो लिए। जहानाबाद जेल से कुछ दूरी पर शाहजानंद कॉलेज में सीआरपीएफ की एक टीम ईवीएम की रक्षा कर रही थी। हमले की खबर मिलते ही सीआरपीएफ की टुकड़ी जेल की ओर निकली तो पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। सीआरपीएफ जवान आसमानी फायरिंग करते हुए जेल की ओर बढ़ रहे थे और सामने से नक्सली फायर कर रहे थे। सीआरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाला तो नक्सली पीछे हट गए, लेकिन वे यहां 20 किलो का जिंदा केन बम छोड़ गए थे। बिहार की राजधानी पटना से जहानाबाद की दूरी मात्र 50 किलोमीटर है। बिहार में उस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और बूटा सिंह यहाँ के राज्यपाल थे। जहानाबाद जेल ब्रेक की खबर राजभवन तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद आनन फानन में पटना से बिहार पुलिस के जवानों की एक टुकड़ी जहानाबाद भेजी गई। लेकिन नक्सलियों ने पुलिस की इस टीम को नंदौल रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया। एक्चुअली नक्सलियों ने पूरे शहर को घेर रखा था। लगभग 1000 से ज्यादा नक्सली तो शहर के अंदर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को डर था कि रास्ते में कहीं लैंडमाइंस हो सकती है, इसलिए पुलिस काफी सावधानी से कदम बढ़ा रही थी। दोस्तों, 13 नवंबर 2005 की उस रात का गवाह जो भी बना, ये घटना उसके दिमाग में छप गई। लोग जैसे तैसे रात गुजारे। सुबह होते ही रात का विध्वंस उनके सामने था। पूरा शहर सड़कों पर और जेल के सामने आ गया। जेल की दीवारें टूटी थी। शहर के अंबेडकर चौक और कारगिल चौक समेत कई जगहों पर कई केन बम पड़े हुए थे, जिन्हें नक्सलियों ने फेंका था, लेकिन इनमें विस्फोट नहीं हुआ। जहानाबाद जेल में अगली सुबह पुलिस को बड़ी संख्या में पर्चे मिले। इसमें नक्सलियों ने लिखा था कि ऑपरेशन जेल ब्रेक को जानबूझकर 13 नवंबर को अंजाम दिया गया था, क्योंकि इसी दिन रूस की क्रांति हुई थी। इसी क्रांति की याद ताजा करने के लिए नक्सलियों ने यह दिन चुना था। नक्सलियों ने पर्चे में लिखा था कि हम अपने कॉमरेड साथियों को आजाद कराना चाहते थे और अपने दुश्मनों को मौत की सजा देना चाहते थे। हालांकि खुफिया विभाग ने कई बार बिहार प्रशासन को नक्सली हमले की चेतावनी दी थी, लेकिन इस वार्निंग पर उचित विचार नहीं हुआ।
इसी लापरवाही का फायदा उठाकर नक्सली स्टेट मशीनरी को कुचलते हुए कुछ ही घंटे के लिए सही लेकिन लाल आतंक को कायम करने में कामयाब रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बनाए न रख पाने की वजह से जहानाबाद के पुलिस एसपी सुनील कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के सैकड़ों जवानों को बिहार में तैनात किया। आखिरकार 14 नवंबर 2005 की सुबह 11 बजे जहानाबाद में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण स्थापित किया। इससे पहले तक सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह सुबह ही जेल के हालात देखने अंदर तक जा चुके थे। एक व्यक्ति ने मीडिया समूह से बातचीत में यह तक कहा था कि सुबह में पूरे जहानाबाद की जनता जेल के अंदर थी और सारे कैदी बाहर। राज्य सरकार के मुताबिक इस हमले में होम गार्ड्स की 8 राइफल और कुछ गोला बारूद भी लूटे जाने की बात सामने आई। कुल मिलाकर 2 जेल कर्मियों, 2 रणवीर सेना के कार्यकर्ताओं और 2 नक्सलियों के अलावा एक आम व्यक्ति यानी कि कुल 7 लोगों की इस हमले में मौत हुई। दोस्तों, इस जेल ब्रेक के बाद सुरक्षा व्यवस्था और अराजकता के आरोपों में घिरा बिहार प्रशासन सक्रिय हुआ, जिसके बाद जहानाबाद और आसपास के इलाकों में घोषणा करवाई गई कि जेल से भागे जो भी कैदी 3 दिन में वापस आ जाएंगे उन पर जेल से फरारी का केस नहीं होगा। इसके चलते दिसंबर 2005 तक 389 भागे हुए कैदियों में से 269 वापस आ गए। इनमें से कई कैदी छोटे मोटे अपराधों के मामले में जेल में बंद थे। उनका कहना था कि वह इसीलिए भागे क्योंकि उन्हें लगा कि जेल को डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि जहानाबाद जेल में तब गंभीर आपराधिक मामलों में बंद रहे 60 से 70 कैदी वापस नहीं लौटे। इनमें रणवीर सेना के बिंदु सिंह और चुन्नू शर्मा गैंग के कई हत्यारोपी शामिल थे। इसके अलावा माओवादी संगठन और रणवीर सेना के और भी कई लोग थे जो वापस नहीं आए। अब अगर हम आपको इस जेल के बारे में बताएं तो इस जहानाबाद जेल की क्षमता सिर्फ 140 कैदियों को रखने की थी, लेकिन जब इसके ऊपर हमला हुआ था उस समय इसमें 659 कैदी बंद थे। और तो और इसमें सिर्फ 30 कैदी ऐसे थे जो सजा याफ्ता थे और बाकियों को ऐसे ही रखा गया था। तो दोस्तों, यही थी फेमस बिहार के जहानाबाद जेल ब्रेक कांड की पूरी कहानी। अगर आप नक्सल कमांडर अजय कानू की कहानी भी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।